निलंबन नहीं है, ये देश का, संविधान का, 140 करोड़ लोगों के जनभावनाओं का, ये लोकतंत्र को समाप्त करने का तरीका है। साथियों, मैं पूरे विपक्ष के एकजुटता का सम्मान करता हूं और देश के राष्ट्रवादी ताकतों का ताकत दें। पूरा बहुजन, पूरा देश एक साथ इस बीजेपी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक। आज नमूना है, हमारे पत्रकार साथियों जान ले, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ में ये नमूना है। जिस दिन अखिलेश यादव या एनडीए गठबंधन का ये आह्वान हो जाएगा कि देश का चक्का जाम कर दीजिए, सड़कें जाम कर दीजिए, कानून को, विरोधियों को एक सांस लेना नहीं पड़ेगा। और देश के इस गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए आज 1924 में जो हमारी सरकार, जो हमारा इलेक्शन होगा, हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, आरएसएस को निष्ठ नाबूद कर देंगे, इनको दफन करेंगे। ये हमारा काम है, ये हमारे नौजवानों आपका संकल्प देश का तमाम नौजवान ले चुका है, समाजवादी ले चुका है, कांग्रेसी ले चुका है। इसी के साथ मैं कहूँगा, वसूलों की बात है, वसूलों की बात है तो टकराना जरूरी है, वसूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है। अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, आना जरूरी है। जय हिंद, जय समाज। मैं आज इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समाज विरोधी, देश विरोधी, आरक्षण विरोधी और सबसे बड़ा लोकतंत्र को खतरा है, यह भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के पैटर्न पे काम कर रही है। जब देश के सभी लोग, आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ थे तो वह काला कानून लाके उनको दमन करने का काम करती थी। ठीक उसी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी सारे देश के संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश की मीडिया गोदी मीडिया कहलाने लगी है। देश का लोकतंत्र जो है कि खतरे में है और न्यायपालिका पूरी तरह से खतरे में लेने की कोशिश कर रही है, अपने अदब में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश की एक पहचान, एक आन बान शान चंद्रचूड़ जी हैं, भारत के सीजीआई, जो इस सरकार पे नकेल समय समय पर कसने का काम कर रहे हैं। वो न्यायपालिका की व्यवस्था को ख़त्म कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारा निर्वाचन आयोग पूरी तरह से लगभग शून्य हो गया है और बची हुई हमारी एक आस, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, लोकतंत्र में जो मजबूत सबसे हमारा मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट के सदस्यों को अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से ये ख़त्म करके ये सरकार देशवासियों को संदेश देना चाहती है कि हम इस देश में अंग्रेजी हुकूमत लाना चाहते हैं। और इसलिए देश के सारे जनता को, 140 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये ज़रूरत पड़ी तो देश की जनता इसकी जेलों में, इतनी जगह नहीं पड़ेगी कि सारे लोग जेलों में अपने आप जो है कि भरने का। हमें इतना कहना है कि ये जो अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, एक तरीके से ये 142 सांसदों का निलंबन ही नहीं है, ये हमारी 40% आबादी का निलंबन है। हमारे नागरिकों का ये सरकार जो विरोध, मतलब इनका विरोध कर रही है, हमारी सरकार से बस यही एक मांग है कि आप इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लागू करके यहाँ पे तुरंत चुनाव कराएं। जब सदन में विपक्ष का नेता लोकतंत्र की बात नहीं करेगा तो बताइए कहाँ बात करेगा। और यह काला कानून पास करके लोग सबको बाहर करने के बाद जो है काला कानून पास करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो है, ऐसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है विपक्ष के लोगों से डर गए हैं। यह महागठबंधन जो इंडिया बना है, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह साबित कर दिया। आज पहली बार जो है जिले में गर्माहट, हम लोग भी बहुत दिनों से धरने पे नहीं आए थे, आज जो है पहली बार जो है जिले की बैठक के रूप में जो है, धरना के प्रदर्शन के रूप में जो है बड़ी गर्माहट जो है 2024, 2-4 दिन बाकी है समय और 2024 आने वाला है। इससे साबित होता है कि आज से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन इंडिया के कार्यकर्ता जो है एक दिन सोने का काम नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जो तानाशाही काम कर रहे हैं। आपने रातों रात 1 महीने का समय लेके सारी ईवीएम को बदल दिया, इसलिए हम यहाँ एकजुट हुए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, हमारे इंडिया गठबंधन। और एक देश का नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि पूरे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज सबका साथ है लेकिन विकास सिर्फ उनका है, मोदी अंबानी और अडानी का विकास है, न कि देश का विकास है। ये 250 रुपये किलो अरहर की दाल हो गई है भाई साहब, महंगाई कमर तोड़ दे रही है। 32 रुपये किलो जीरा बिक रहा है, 45 रुपये किलो मरीच हो गया है। क्या हम लोग खाने के बगैर मर जाएं? मोदी जी ने यही कहा। सबसे लोकतंत्र विरोधी सरकार, ऐसा जो है अंग्रेजों ने भी शायद न किया हो जो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।
और यह खेल शुरू कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पुंछ में 20 जवान शहीद हो गए। ये खेल चालू है लोकसभा चुनाव 2024 का। इस जनता को समझना होगा कि जब जब यह हमला करवाते हैं, चुनाव के समय करवाते हैं, इसी तरीके से चुनाव जीतते हैं। यह देश विरोधी सरकार है और 142 सांसदों को निलंबित करके इन्होंने जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया है और इसका जो है पूरा जनता जो है 2024 में नरेंद्र मोदी को जवाब देगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।